ये महत्व का दिन है। ये याद करने के लिए हम सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि आज हमको जो भी धर्म या जो भी भगवान बुद्ध का उपदेश वाणी सुनने के लिए मिलती है, वो किस कारण मिलती है, क्या वो किसके उद्देश्य से या किसके परिश्रम से आज हमको भगवान बुद्ध का धर्म, उनका संग, उनकी वाणी, उनके साहित्य देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। वो हम इसलिए आए हुए हैं कि जो अशोका विजयदशमी है या धम्म दीक्षा दिवस है, क्योंकि आज के ही दिन दो महापुरुष ने धर्म को अपनाया था या दीक्षा ली थी। तो 300 ईस्वी पूर्व जब महाराज अशोक कलिंग को जीत गए और 10 दिन तक जीत के बाद 10 दिन तक जो उनके खुशी में प्रसन्नता में हर्ष उल्लास से सभी नागरिकों ने दीपक जला के बनाया है। तो आज के ही दिन वो दिन था जब महाराज अशोक, उनके गुरु मोगलीपुत्र और जो सम्राट अशोक ने प्रेरणा दी थी, वो सरामने निग्रोध, उसके शील के आचरण को देख के, उसके संयम को देख के, उसके चलन को देख के इतना प्रभावित हुए कि जब ये इतना छोटा सा सीखने वाला बच्चा सरामनेर है, तो इसके गुरु कितने महान होंगे और इसका जो धर्म का आचरण करता है वो कितना महान होगा। जब इतना छोटा सा बच्चा इतने संयम से रह रहा है, इतने संयम से चल रहा है और इतने अपनी इंद्रियों को संयम रखा है, तो महाराज अशोक ने उसको बच्चे को देखा कि इसमें कुछ गुण है, तो उसको देख के उसके अंदर श्रद्धा पैदा हुई कि ऐसा क्या गुण है जो इस बच्चे में शांति लाता है। तो महाराज अशोक ने उस बच्चे से गुरु के बारे में पूछा। तो जब वो बताया कि उनके गुरु मोगलीपुत्र है, तो उनको श्रद्धा जागी कि हमको भी ऐसी शांति चाहिए जो खुद भी ही शांति देता है और दूसरों को भी शांति को पैदा करता है। तो इसलिए आज के दिन महाराज अशोक ने उनके गुरु मोगलीपुत्र जो अरहत बनते थे, उनकी संरक्षण में रह के बुद्ध धम्म संघ की दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जो उनका राज तिलक था, उसके 10वें वर्ष में महाराज अशोक जो बुद्ध गया है वहां पर गए, उनका दर्शन किया और उसके बाद 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो आज भी जो लुम्बिनी है वहां पर आप जाके देखेंगे अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ पे धम्म लिपि में आज भी लिखा है कि महाराज अशोक राज तिलक के बाद 20वें वर्ष इस स्थान पे आए, दर्शन किए और उसके उद्देश्य से वह स्तंभ खड़ा किया, उनका ये निशानी है। और उनने दीक्षा के बाद जो इतना महान कार्य किया है, उसके ही उनको याद करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि महाराज अशोक ने जब दीक्षा ली है, उसके बाद सबसे जो जरूरी काम था
वो संगीति करवाई। जो मोगलीकृत कृष्ण बनते थे, आर्यन बनते, उनकी संरक्षण में रह के, क्योंकि उस समय बहुत सारे दूसरे दूसरे धर्म के लोग बन गए थे, खाने पीने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले, संयम का पालन करने वाले नहीं थे। जो भिक्षु के नियम होते हैं उनको पालन नहीं करने वाले थे, जिससे बुद्धिज्म में बहुत सारी कमियां आई। तो उनको लगा कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि जो आज शुद्धता है बुद्धिज्म में वो उसी के लिए है, क्योंकि उससे पहले 2 संगीति और हो चुकी थी। जो महाराज अशोक ने संगीति कराई है वो तीसरी संगीति थी। तो तीसरी संगीति में सबसे पहले उनने जो दूसरे भिक्षु बने हुए थे उनको निकालने के लिए सबसे पहले अपने गुरु की आज्ञा ली, उनको बैठाया और उनको पूछा कि बुद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है। तो जो जो सही से बताया और जो जो नहीं बताया उनको लगभग निकाल दिया। ऐसे लगभग उस समय बहुत सारे जो भिक्षु थे तो उनको निकाला। इससे भिक्षु संघ में 18 पंथ हो गए थे, लेकिन जो प्योर था उसको बचा के रखा। तो उसको काम करने के बाद, संगीति के बाद जो भी बनते थे लगभग 1000 बनते इकट्ठे हुए। जो अरहत बनते थे, जो अपने विकारों को खत्म किए हुए थे, जो निर्मल चित्त थे, उनको इकट्ठा करके जो मूल त्रिपिटक है उसका संगायन किया। संगायन का मतलब है कि जो भगवान का मूल उपदेश क्या है उसको सभी लोग मिलके पाठ किए और जो भी मिलावट हुई उसको निकाला। तो ऐसे भगवान जी महाराज ने जो जरूरी ही काम है वो ये संगीति का है कि जिससे आज भिक्षु संघ दिखाई दे रहा है। और उससे भी जरूरी काम ये था कि उनने अपने बेटा और बेटी को यहाँ से जितने भी ग्रंथ है अटकथा है, जो मूल टेक्स्ट की अटकथा है श्रीलंका में, वो यहाँ से श्रीलंका में भेजी गई। तो आज के समय में हमको जो भी मूल टेक्स्ट पाली का दिखाई देता है वो उनकी देन है, इसलिए बचा हुआ है। क्योंकि श्रीलंका वालों ने बड़े संभाल के रखा था, उन्होंने पत्तों पे लिख के रखा था, मार्बल के पत्थर पे लिख के रखा था। उसके बाद जो बाहर गया उन्हें संभाल के रखा, वैसा जैसा भगवान बुद्ध के समय था, स्वयं जैसा उपदेश दिया वैसे उन्होंने बचा के रखा। उसके बाद वहाँ श्रीलंका वालों ने बहुत ही अच्छे से संभाला। उसके बाद जो 5वीं ईस्वी या 4वीं ईस्वी में अश्वघोष और बुद्धघोष 2 आचार्य हुए बहुत बड़े, उन्होंने यहाँ से श्रीलंका, यहाँ से बुद्ध गया से जाके श्रीलंका में जाके उनकी सिंगली भाषा में सीख के फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेशन किया। तो इसलिए अगर वहाँ भी अशोक नहीं भेजते तो आज हमको जो भी पाली का मूल टेक्स्ट पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो शायद प्योर नहीं मिलता, उसमें अभी तक मिलावट हो जाता है। इसलिए जो भगवान बुद्ध की वाणी है वो प्योर है। इसलिए प्योर है क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है, चाहे श्रीलंका हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, कोरिया हो, सभी में एक जैसा मिलता है। सभी में, सभी ग्रंथों में एक ही भाव निकलता है, एक ही गाथा है, एक ही सूत्र है, क्योंकि सभी में अपने अपने से सूत्र रखा हुआ। वो कैसे हुआ? संगीति से हुआ। तो इसलिए आज हमको जो भी दिखाई देता है तो वो ऐसे हमको अशोक की देन से आज हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है। और जो उससे भी अच्छा काम किया है वो किया है शिलालेख। शिलालेख आज जितने भी हमको मिल रहे हैं खुदाई में वो सारे महाराज अशोक के लिखे हुए, उनने अपने हाथ से लिखवाए थे। और जितने भी स्तूप हैं भगवान बुद्ध के 84,000 धर्म स्कंद हैं, उनने 84,000 धर्म स्तूप बनवाए थे और खुद जाके सभी स्तूपों की पूजा की, दीपक जलाया, पूजा की और सभी के यहाँ पर अपने अक्षरों से जो धम्मलिपि थी उसको लिखवाया। जो वहाँ के उपासक के लिए, उपासकों के लिए सुख के लिए हो,
वैसे सूत्र को उनने पत्थर पे लिखवाया। आपको उसका उदाहरण या उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्राचीन जो धम्मलिपि की किताब आती है उसमें भृगु शिलालेख है जो राजस्थान में, उसमें 7 सूत्र अब भी ऐसे हैं जो अभी त्रिपिटक में सूत्र पिटक में मिलते हैं जो महाराज अशोक ने लिखवाए हैं। उसमें लिखवाए है कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको कैसे सुख शांति मिले। इस उद्देश्य से मैं ये वहाँ के उपासक को लिए वहाँ के नागरिकों के लिए मैं ये महाराज अशोक भगवान बुद्ध की वाणी लिखा के स्थापित करते हैं। तो उनको वहाँ पर लिखवा के भेजा, जहाँ जहाँ पत्थर नहीं था, जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर खुद मेरठ से या मथुरा साइड से गंदार से वहाँ से पत्थर लिखवा के वहाँ भेजा। तो वहाँ भी अभी भी खुदाई भी निकलते हैं। जो सबसे बड़ा शिलालेख मिला है वो भृगु शिलालेख है राजस्थान का। उसके बाद लुम्बिनी का तो स्तंभ अब भी है, आप अब भी उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद शिलालेख है, स्तंभ है, स्तूप है, ये सारे महाराज अशोक की देन है जो आज हमको खुदाई मिलते हैं। जब हमारे पास इतने सारे प्रूफ है, इतने सारे सबूत हैं, तब भी हमारा इतना वो अधिकार नहीं है। सोचो जब हमारे पास ये स्तूप खुदाई में नहीं निकलते, ये शिलालेख नहीं मिलते, ये स्तंभ नहीं मिलते, तो कौन सोचता कि बुद्ध नाम का कोई धर्म था, बुद्ध भी कोई हुए थे। ये जब हमारे पास इतने सबूत हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, इतने सारे प्रमाण हैं, तो भी लोग मानते नहीं है, सोचते नहीं है कि ये हमारे देश का धर्म है, हमारा खुद का धर्म है जो लोगों को सुख शांति के लिए और लोगों के भले के लिए है। इसलिए महाराज अशोक ने इतना सारा जो धर्म का काम किया, उसके बाद जो और उससे सबसे बड़ा काम किया है वो क्या है, वो सबसे बड़ा काम है धर्म के लिए अपने पुत्र और पुत्री को दान देना। ये इतना बड़ा है काम कि ये सभी लोग नहीं कर सकते। इसलिए महाराज अशोक को आज सभी लोग याद करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट कंट्री है, जहाँ जहाँ बुद्ध को मानने वाले सभी लोग महाराज अशोक को याद करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत सभी के पास धर्म पहुंचा। क्योंकि महाराज अशोक ने 9 देशों में मंदिर लोगों को व्यवस्था करके भेजी थी, इसलिए धर्म को प्रचार करने के लिए। जो बर्मा देश है उसमें सोन और उत्तर नाम के 2 भिक्षु भेजे थे प्रचार के लिए, कि वहाँ के भी लोगों को लिए करुणा शीतल और जो भी शांति का मार्ग है उनको भी मिले। क्योंकि जिससे हम तो शांत हुए हैं और लोगों को भी भला हो, इस उद्देश्य से, लोगों के भले के उद्देश्य से उन 9 देशों में अपने बनते लोगों की व्यवस्था करके भेजी। ऐसे श्रीलंका में अपना पुत्र और पुत्री को खुद भेजा, उनके साथ 5 भिक्षु और गए थे। तो ऐसे वहाँ भी श्रीलंका में भी, जम्मू में भी, गंदार में भी, और ऐसे 9 देश हैं जहाँ जहाँ उन्होंने अपने भिक्षुओं को भेजा प्रचार के लिए। तो वहाँ गए, जहाँ जहाँ बनने लग गए तो वहाँ पर प्रचार किया, वहाँ से प्रचार करके बाहर भी भेजे तो बाहर भी गए। तो इसलिए जो आज हम उनको याद कर रहे हैं वो बहुत कम नहीं है। उनका जो कार्य है वो हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा कार्य है। क्योंकि उनके अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते, उसके बाद बाबा साहब को भी नहीं भूल सकते। क्योंकि बाबा साहब ने अपना ही जो मूल 14 अक्टूबर बोलते हैं कि वो विजयदशमी को मूल मानते थे। क्योंकि वो ही इसलिए कि लोगों को अपना इतिहास पता चले कि हमारा इतिहास क्या है। इसलिए विजयदशमी को ही बाबा साहब ने चुना था कि विजयदशमी को लेंगे तो लोग इसको हमेशा याद रखेंगे कि ये हमारा पर्व है, ये बुद्धिस्ट लोगों का पर्व है, ये ज्ञानी लोगों का पर्व है, ये ज्ञानी लोगों का इतिहास है, जिसको लोग भूले ना। उसके उद्देश्य से बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली, और दीक्षा ली ही नहीं और लोगों को भी दिलाई, जिससे उनका भी भला हो, उनका भी कल्याण हो। इसलिए जो भी एक बार जिसको भी सुख शांति मिलती है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि सिर्फ मुझे ही सुख शांति मिले,
फिर वो सोचता है जितना मुझे सुख शांति मिली है उतना औरों को भी मिले, उनको करुणा जागती है, इसलिए फिर वो भी ऐसा काम करते धर्म को फैलाते हैं, जिससे जिस जिस लोगों के पास जाएगा उनको शांति ही मिलेगी। अभी तक ऐसा कोई नहीं होगा जो बुद्धिज्म को श्रद्धा से मान के उनका पालन करने के बाद भी दुखी हो। ऐसा अभी तक एक भी ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि जो भगवान बुद्ध को मानता हो, श्रद्धा से मानता हो, पालन करता हो, उसको दुख हो। ऐसा कभी हुआ नहीं अगर वो श्रद्धा से माने तो। इसलिए विजयदशमी हम सभी लोगों के लिए एक इतिहास को बताता है कि आज का इतिहास क्या है, और ये इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी नहीं, जब भी आप खुदाई करेंगे, जब भी शिला निकलेंगे, उस पर निकलेंगे, तब याद आएगा कि हाँ कोई भी ऐसा इंसान था जो महापुरुष बना, जो खुद भी सुख शांति प्राप्त किया और लाखों लोगों को प्राप्त कराया। इसलिए आज सभी लोगों को, जो भी लोग आए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए विजयदशमी की बहुत बहुत मंगल कामना, उनके सुख शांति के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके ज्ञातिगण के लिए, सभी के लिए मंगल कामना। सभी सुख शांति को प्राप्त करें, सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। ऐसा ही है।